साइक्लोन दाना का जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है और इसीलिए बंगाल से ओडिशा तक हाई अलर्ट कर दिया गया है। आपको यह भी जान लेना चाहिए कि कोणार्क मंदिर बंद हो चुका है और कई सारी ट्रेनें भी कैंसिल हो चुकी हैं। ये पूरी खबर विस्तार से अब आप जानिए। देखिए, बंगाल की खाड़ी से उठने वाला चक्रवाती तूफान दाना अपना रौद्र रूप दिखाने के लिए इस वक्त बेताब नजर आ रहा है। चक्रवाती तूफान दाना की वजह से आज से 25 अक्टूबर तक हर ओर बस अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल साइक्लोन दाना का असर पश्चिम बंगाल से लेकर ओडिशा, बिहार और झारखंड तक भी दिख सकता है। मौसम विभाग ने बंगाल, ओडिशा समेत कई राज्य ऐसे हैं जिसमें 24-25 अक्टूबर को भारी बारिश होने की संभावना जताई है। गंभीर चक्रवाती तूफान दाना से निपटने की तैयारियों में भी सरकार जुटी हुई है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ओडिशा और पश्चिम बंगाल में संवेदनशील इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं उनको निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं है, कई जगह ऐसी है जहां पर स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है और इसी तूफान की वजह से साउथ ईस्टर्न रेलवे ने करीब 150 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया है। यानी कि इतनी सिचुएशन वहां पर खराब दिखाई दे रही है। कोस्ट गार्ड को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। अब मौसम विभाग ने आगे क्या कहा है ये भी मैं आपको बताती हूँ। उनके महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र की अगर माने तो पुरी से लेकर पश्चिम बंगाल तट तक पूरे पूर्वी तट के चक्रवाती तूफान दाना से प्रभावित होने का जो अनुमान है वो यहाँ पर जाहिर किया गया है। मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के क्षेत्र के चक्रवाती तूफान में तब्दील होने और साथ ही 25 अक्टूबर की सुबह पुरी और सागर द्वीप के बीच उत्तरी ओडिशा और साथ ही दक्षिण पश्चिमी बंगाल के तटों को पार करने की आशंका है। इसका मतलब यह हुआ कि इस दौरान 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहुत तेज हवाएं चल सकती हैं, जो 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी पहुंच सकती हैं। यानी कि बहुत खतरनाक वहां के लोगों के लिए साबित हो सकता है। अब चक्रवाती तूफान दाना 24 और 25 अक्टूबर को तबाही दिखा सकता है, यह माना जा रहा है और इसके लिए सरकारें पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। आपको मैं ये भी बता दूं, इस बीच खबर ये भी है कि चक्रवात के कारण ओडिशा का कोणार्क मंदिर 24 और 25 अक्टूबर को बंद रहेगा। साइक्लोन दाना का ट्रेनों पर भी असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसके संभावित खतरे को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे ने 152 ट्रेनें रद्द कर दी हैं और ये ट्रेनें 24 और 25 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल और ओडिशा आने जाने वाली थी। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने यह भी कहा है कि पुरी और पश्चिम बंगाल के तट से लेकर पूरे पूर्वी तट के चक्रवाती तूफान दाना से प्रभावित होने की आशंका है और लैंडफॉल के समय इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रहने वाली है। और सिर्फ इतनी नहीं है, अगर ये और ज्यादा रौद्र रूप दिखाता है तो ये 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी जा सकती है। यानी कि 24 और 25 से दो वो दिन है जहां पर लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, उसमें बताया यह भी गया है कि वो लोग जो ज्यादा ऐसे एरियाज में रहते हैं, ऐसे जगह पर रहते हैं जो संवेदनशील है, उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है और बिल्कुल जरूरत नहीं होने पर लोगों को बाहर जाने की भी यही कहा जा रहा है कि वो बाहर ना जाएं अगर जरूरत ना हो तो। ओडिशा और बंगाल में जो प्रभावित होने वाले इलाके हैं, स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है, कोणार्क मंदिर को भी बंद कर दिया गया है। लेकिन जरूरी यह है कि अगर आप उसके आसपास रहते हैं तो आप अपनी सावधानी खुद बरतें और 24-25 तारीख खास तौर पर जो मौसम विभाग की तरफ से बताई गई है उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।